मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, वाक्य चैप्टर पढ़ते समय आप लोगों ने वाक्य भेद की चर्चा की थी। वाक्य भेद में आप लोगों को ये समझाया गया कि वाक्य के भेद के दो आधार माने गए हैं, अर्थात वाक्यों को क्लासिफिकेशन करते समय, वर्गीकरण करते समय दो आधार मान करके उनके वाक्य भेदों को अलग अलग किया गया, जिसमें से हम लोगों ने ज्ञात किया कि वाक्य के जो दो आधार हैं वो है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए गए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप लोगों के 8 संख्या में गिनाए गए। वो हैं, नंबर 1 आप लोगों को विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, और आप लोगों के नेक्स्ट 2 आते हैं संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से हम यह ज्ञात करते हैं कि मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। हमें अपने पाठ्यक्रम में इन्हीं 8 भेदों को पूर्ण रूपेण से, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी है। हम इन 8 भेदों के विषय में चर्चा करने से पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने होते हैं या किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोगों के प्रश्न पत्र में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला तो कोई सेंटेंस दे दिए जाते हैं और लिखा होता है निर्देश में कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि यह किन वाक्यों के भेद के अंतर्गत आते हैं। या तो वाक्य परिवर्तन आता है, विधानवाचक का निषेधवाचक में, निषेधवाचक का विधानवाचक में, विधानवाचक का प्रश्नवाचक में, या आज्ञावाचक में, या किसी अन्य इन्हीं 8 भेदों के अंतर्गत सभी को एक दूसरे में चेंज करना पड़ता है। तो 2 टाइप्स के प्रश्न आप लोगों के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और इनका उत्तर तभी आप सही से ज्ञात कर पाएंगे जब आप लोग विस्तृत रूप से आप इस 8 भेदों को समझ पाएंगे तभी। तो स्टूडेंट्स, हम इन 8 भेदों में से सबसे पहले चर्चा करते हैं विधानवाचक वाक्य की। विधानवाचक वाक्य में आप ध्यान दीजिए कि ऐसा वाक्य, या कहें कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति अवस्था के करने या होने की सामान्य सूचना दी जाती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, या वस्तु या कोई भी कथन को जब सीधे सीधे सामान्य तरीके से
सरल तरीके से बात कह दी जाती है तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। इसके उदाहरण आप लोग ध्यान दे लीजिए कि वह नाश्ता करके चली गई, अर्थात वह कोई का नाम भी हो सकता है सुधीर लिखा हो सकता है किसी कोई भी नाम उसमें दिया जा सकता है। वह नाश्ता करके चली गई। सेकंड, राधा गाती है और मोहन बजाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्रिया या जो कथन या जो बात कही गई है सामान्य तरीके से बात कही गई है। तीसरा, रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है। बड़े सामान्य तरीके से बात को कही गई है, कोई इसमें अर्थात जो भी बात प्रकट की जा रही है वो बड़े सामान्य भाव से प्रकट की जा रही है। या कोई अन्य उदाहरण हो सकता है कि रामू बहुत अच्छा लड़का है, रामू के पास एक किताब है। इस प्रकार के जो साधारण सामान्य तरीके के जो सूचनाएं प्रकट होती हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है निषेधवाचक वाक्य। आप देखिए कि निषेधवाचक जो वाक्य होता है इसमें विधानवाचक वाक्य का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्रिया होने या कार्य होने की या बात का निषेध नहीं करता है, सामान्य तरीके से प्रकट होता है, परंतु निषेधवाचक वाक्य में इसमें कार्य या बात के होने का निषेध कर दिया जाता है, अर्थात मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो जरा परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध किया जाता है, अर्थात कोई कार्य होना है तो उसमें ना कर दिया जाए, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, वही इंग्लिश का निगेटिव सेंटेंस ही हिंदी में निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इसका उदाहरण जरा देख लीजिए। जैसे कहा दिया, तुम्हें आज बाहर नहीं जाना है। आप देखिए यहाँ जो नहीं शब्द है यह बाहर जाने को निषेध कर रहा है। आप देखिए, तुम्हें आज बाहर जाना है, तुम्हें आज बाहर जाना है। आप देख रहे हैं कि बड़े साधारण तरीके से कहा गया, लेकिन इसी में जो क्रिया जाने की क्रिया हो रही है उस क्रिया को निगेटिव में ले गया, नकार दिया गया, अर्थात बाहर नहीं जाना है, रोक दिया गया, निषेध कर दिया गया। खाना, अब विनोद मेरा क्या काम करेगा। आप देखिए इसमें आपका क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, परंतु अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगने के कारण और इसका भाव भी नकारात्मक में जा रहा है। अब विनोद मेरा क्या काम करेगा, अर्थात कोई काम नहीं करेगा। जैसे सुरेश और विनोद दोनों मित्र हैं, वे दोनों मित्रों में कुछ बात विवाद हो गई तो सुरेश विनोद के लिए कह रहा है कि अब विनोद मेरा काम क्या करेगा, अर्थात नहीं करेगा, जो काम करता था वो अब नहीं करेगा, नकारात्मक में चला गया, निगेटिव में चला गया, निषेध हो गया। थर्ड, हाथी ना खाता है ना पीता है, अर्थात ना खा रहा है ना पी रहा है, अर्थात जो खाने और पीने की क्रिया है उसको निषेध कर रहा है। अर्थात हो सकता है कि बीमार हो गया हो हाथी
इसलिए वो ना खा पा रहा है और ना पी पा रहा है। या कहें कि जिस वाक्य में नहीं शब्द, कभी नहीं शब्द या क्रिया के होने या बात या कथन के होने ना होने का बोध करा रहा हो या निषेध का बोध करा रहा हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोगों को ऐसा कोई वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है? तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? आपका स्वास्थ्य ठीक है? फिर काम क्यों नहीं गए? अर्थात काम पर क्यों नहीं गए? आप देख रहे हैं कि कब, क्यों, कहाँ, किसने, कैसे, क्या इत्यादि पदों का विधान करके कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपका प्रश्नवाचक वाक्य तभी सही होगा जब आप क्वेश्चन मार्क्स आप लोग लगा रखेंगे। जब तक आप प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में नहीं लगाएंगे, तब तक आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं सही हो पाएगा, वह इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, मेरी पुस्तक किसने चुराई है? प्रश्न कर रहा है। मेरे पिताजी मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अर्थात जिन प्रश्नों से, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाएं, ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। तो हम लोगों ने 3 पढ़ा, विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। अब हम लोग नेक्स्ट चौथे पार्ट्स पर चलेंगे, इच्छावाचक वाक्य में। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय और प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा हो, ऐसा कोई वाक्य जिसमें सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज्ञावाचक वाक्य में ऐसा कोई वाक्य होता है जिसमें आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रात होने से पहले घर लौट आना। निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि रात होने से पहले घर लौट आना। लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आना, है ना। जैसे घर का कोई सदस्य है, दर्जी के यहाँ कपड़ा रखा हुआ है, मान लिया पुत्र घर से बाहर जा रहे हैं, तो या कह रहे हैं कि लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आना। इसके बाद आप लोगों का आता है, संभल कर निकलें, आगे जंगली जानवरों का खतरा है। चेतावनी दी जाती है। आप लोग देखते हैं कहीं कहीं बोर्ड पर भी चेतावनी लिखी होती है कि आगे खतरा है, सावधान, आगे खतरा है, अर्थात चेतावनी दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, आदेश, निर्देश,
चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है ना। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जब किसी वाक्य से इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण है, आज तो बस बारिश आ जाए। इच्छा प्रकट की जा रही है कि आज बारिश हो जाए तो कितना आनंद हो जाए। भगवान तुम्हारा भला करे, प्रार्थना की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मेरी मनोकामना है कि बेटी को अच्छा वर और घर मिले। इस वाक्य में जो वक्ता है उसमें मनोकामना की जा रही है, कामना प्रकट की जा रही है, या कहें कि आशीर्वाद, भगवान तुमको खुश रखे, ऐसा वाक्य जो होता है आशीर्वाद होता है। भगवान सुखी रखे, ऐसा कोई वाक्य। तो आप ध्यान दें कि जिस किसी वाक्य से आपका इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है विस्मय, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक्य, प्रेम की अधिकता आदि के भाव प्रकट हो रहे हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण है, अरे तुमने यह क्या कर दिया, है ना। जैसे कभी कभी लोग आम बोलचाल की भाषा में कोई गलत हो जाता है तो, या कोई आश्चर्य की बात हो जाती है तो लोग बोलते हैं, अरे तुमने यह क्या कर दिया, या दुख, हाय मेरी तो टांग ही टूट गई, है ना। लोग कहीं घरों में भी या कहीं रोड पर भी कोई दुख होती है तो हाय मुझे बहुत तेज दर्द है, ऐसी भाव प्रकट होते हैं ऐसे वाक्यों से जिससे पीड़ा आदि प्रकट हो। इसके बाद सॉरी सर मैं आज फिर लेट हो गई, है ना। इसमें आपका ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, शोक का भाव प्रकट हो रहा है। उसमें कहने का मतलब अपने आप को ऐसी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं जो विस्मय का भाव प्रकट हो रहा हो, शोक का भाव प्रकट हो रहा हो, घृणा का भाव प्रकट हो रहा हो, पीड़ा का भाव प्रकट हो रहा हो, है ना। ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दें सभी स्टूडेंट, इच्छावाचक और विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इन तीन को मिला करके हमने 6 वाक्य भेदों को पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं संदेहवाचक वाक्य में। जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का प्रकट हो रहा उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। ऐसा कोई वाक्य हो जिससे क्रिया के संपूर्ण होने में या क्रिया होने में संभावना प्रकट की जा रही हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक तो पिताजी आ गए होंगे, देखिए फैक्ट नहीं बताया गया, अभी आ गए होंगे,
आए होंगे कि नहीं होंगे ये फैक्ट नहीं हो पा रहा है, अर्थात क्रिया जो आने की है वो उसमें संभावना प्रकट की जा रही है, उसका जा पाना कठिन होगा। ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि जाएगा ही या नहीं जाएगा, कठिन होगा। हो सकता है आज नलों में पानी ना आए, शायद आज वर्षा हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है, फैक्ट नहीं हो पा रहा है, संभावना बनी हुई है। अर्थात जिस वाक्य से क्रिया के होने न होने की संभावना प्रकट की जाए, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। या शर्तवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, शर्तवाचक वाक्य जो होते हैं, उसमें कोई भी कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। जब तक वह कार्य नहीं होगा तब तक दूसरा कार्य नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप इनको संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, अर्थात जो पास होने की क्रिया है वो परिश्रम करने पर डिपेंड है। जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा तब तक पास नहीं होगा। यदि मौसम अच्छा रहा तो शाम को घूमने चलेंगे। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो घूमने चलने की क्रिया है वह मौसम अच्छा होने पर डिपेंड है। अगर मौसम अच्छा रहेगा तो घूमने की क्रिया होगी, अगर मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो घूमने की क्रिया नहीं होगी। यदि तुमने सच बता दिया होता तो यह नौबत ना आती, अर्थात जो मुसीबत समक्ष आई है वह मुसीबत आपके सामने ना होती। कब ना होती? जब सच बता दिए होते। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जिन वाक्यों में कोई एक क्रिया के पूर्ण होने पर का दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारे अर्थ की दृष्टि से 8वां वाक्य भेद का परिचय रहा। किस किस कंडीशन में कौन कौन सा वाक्य भेद होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से, किस किस स्वरूप में हम कौन कौन से वाक्यों पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इस चैप्टर को सही से पढ़ लें, समझ लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या को रख करके समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।